गुड मॉर्निंग टू माय ऑल फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं तैयार होके आ गई थी। उसके बाद बस फिर क्या था, किचन में हमारी ड्यूटी लग ही जाती है कि रूम वगैरह मैंने पहले ही क्लीन कर लिया था। बस आजकल गर्मी ज़्यादा है तो चीलों पे ही हम टूट पड़े हैं, क्योंकि हस्बैंड को भी चीले बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गए हैं और प्रोटीन भरपूर होता है। रोटी वगैरह खाने का मन नहीं है, उन्होंने कह दिया पूरे वीक का अब की बार चीले ही बनाओ। मैं 3 दिन से खुद चीले खा रही हूँ, लेकिन अब कल तो भाई रोटी सब्जी बनाऊंगी ही। बट खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और स्टफिंग भी मैं इसके अंदर कैप्सिकम वगैरह, प्याज, टमाटर सब कुछ डाल देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक साइड चाय भी बना दी थी। मैंने सोचा चलो चाय बना के रख दूँगी कि जिससे कि आसानी से रहेगी और चाय गर्म भी रहेगी, इसलिए मैंने केटल में रख दी थी। सबसे पहले मैंने बनाया मतलब कि अपने भगवान जी के लिए, मैं मतलब कि भोग लगाने के लिए उनके लिए मैंने यहाँ पे सिंपल बना दिया था। बाकी क्योंकि स्टफिंग में मेरे पास यहाँ पे प्याज थी, तो इसलिए सबसे पहले हम भगवान जी के लिए लगाते हैं और भोग लगा के वो हम ही मतलब कि अपने खा लेते हैं, उसको सब में एक एक मतलब कि बांट लेते हैं। तो सबसे पहले जो सिंपल बनाई थी और मैंने कहा बेटा भी खा लेगा, उसको सिंपल ही खाना था, वैसा बिल्कुल मतलब कि वो स्टफिंग वाला नहीं खाता है। तो बस यही सब चीज़ों में मेरे को तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, मैंने कहा टाइम भी कम लगता है और ब्रेकफास्ट भी यही सब ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इस तरीके से मैंने भी बनाने स्टार्ट कर दिए थे। एक के बाद एक हमारे चीले यहाँ पे बन के तैयार हो गए थे और इसकी स्टफिंग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी हस्बैंड जी को। तो बस उन्होंने कहा कि इसी तरीके से बना लिया करो, कम मिर्च वगैरह डाल के, क्योंकि बच्चे तो वैसे ही नहीं खाते हैं। छोटे वाले को भी बहुत पसंद आया, उसने भी इसकी मतलब ये सिंपल चीला था, उसने भी अच्छे तरीके से मज़े ले लेके खाया। तो मैंने सोचा चलो यार, जब बच्चे भी खा रहे हैं, हस्बैंड भी खा रहे हैं, तो फिर क्या ही देरी है। और यहाँ पे मैंने अपने लिए भी बना के तैयार कर लिए थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे थे। अब इसको सॉस से, चटनी से, आप किसी से भी खा सकते हो, बट मेरे पास चटनी बनाई नहीं थी मैंने, तो बस इसी तरीके से खाई। इतने में हमारा मतलब कि जो हस्बैंड ने ऑर्डर किया था सारा का सारा सामान आ गया। तो फ्लिपकार्ट पे अच्छी खासी सेल चलती रहती है, तो मतलब कि जो भी कुछ सामान वगैरह खत्म हो जाता है तो हस्बैंड मेरे से पूछ लेते हैं घर में क्या क्या खत्म हुआ है, बट उससे वो कई गुना एक्स्ट्रा ही मंगाते हैं। मैंने ये बिस्किट वगैरह ये सब कुछ भी नहीं बोला था, क्योंकि नहीं तो मैं खाती हूँ बट बेटा खाता है, और वो इस तरीके से कभी कभी मंगा लेते हैं, कभी उसको भी पसंद नहीं आता है। कभी किसी में जीरा है तो कभी किसी में कुछ है। यहाँ पे मेरे को चीनी जो है मतलब कि फ्री मिली थी। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने शैम्पू देखा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये साढ़े 600 ml है और ये मुझे 180 में ही पड़ा है, मतलब कि बहुत अच्छा है। मैं कब से इसको यूज़ कर रही हूँ, मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लेके बैठ गई थी नेल पेंट। मैं वैसे तो बहुत ही ज़्यादा कम लगाती हूँ, बट इसकी मतलब कि मेरे बच्चों की बुआ हैं, उनका नेल पेंट थे, तो मैंने सोचा चलो कोई सा ट्राई करके देखती हूँ। तो मेरे को तो सारे के सारे डार्क कलर ही पसंद आते हैं। उनके तो मतलब कि उनके पास थे भी 3-4 डार्क थे, बाकी उनके पास लाइट ही थे। भाई हम लेडीज़ों को तो भाई डार्क कलर ही पसंद आते, तो बस मैंने सोचा चलो मैं लगा लूँ। मेरे दोनों बच्चे अपने खेलने में मस्त थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि मैं यहाँ पे नेल पेंट लगाने में लगी हुई हूँ, तो एक के बाद एक दोनों के दोनों मेरे पास आके टपक पड़े और देखने लगे मम्मा क्या कर रही हैं। बड़ा वाला पहले तो बस पूछने लगा कि मम्मा आप कर क्या रही हो। मैंने उसको बताया कि नेल पेंट लगा रही हो। कहने लगा मुझे भी लगाना है। मैंने कहा चुप बैठे रहो और आराम से देखते रहो मम्मा क्या कर रही है। तो उसके बाद उसने अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के एक के बाद एक मेरी सारी की सारी नखून पालिशों को हाथ ही आ लिया था उसने। सारी की सारी उसने मेरी नखून पालिश ले ली थी। देखिए किस तरीके से। और इसका तो यही रहता है, जब तक मना करो तो कोई दिक्कत मतलब कि इसी तरीके से करता है। तो बस मैंने इसको मतलब कि इस तरीके से बोला था कि इसको ले तो रहे हो लेकिन इसको इसी के अंदर ही लेना, मतलब कि आराम से खेलना है इस बकेट के अंदर ही। तो कहने लगा हाँ मम्मा, लेकिन इसको देखो कितने बुरे तरीके से पूरे में इसने फैला दिया। उसके बाद इसने तो उसके सबकी लाइन सी ही लगाती थी बुरे तरीके से। तो बस इसी तरीके से मैं कम ही लगाती हूँ। मेरे बच्चे ना तो मेरी नखून पालिश छोड़ते हैं और ना ही ये लिपस्टिक वगैरह छोड़ते हैं। अगर इसको बड़े वाले को मिल जाती थी तो खुद लगा लुगू के दीवारों पे लगा के ये सारी की सारी इसको ख़राब करके रख देता है। तो बस इसी तरीके से मेरा तो सारी चीज़ों का बुरा हाल कर देता है। क्रीम वगैरह कुछ भी हो सारी की सारी दीवारों पे पोत पात के रख देता है। इतने में मेरा छोटा वाला भी आने की तैयारी में लगा हुआ था। तो बस इसी तरीके से मैंने जल्दी से सारा हटा दिया। शाम के टाइम मैं लग गई थी यहाँ पे चाप बनाने के लिए, जो कि हस्बैंड ने 3-4 दिन से बोल रहे थे। मैंने कहा ला के दे दो मैं बना दूंगी, लेकिन इतने अच्छे हैं कि उन्होंने थोड़ी प्रिपरेशन अपने
अपने आप ही कर दी थी, इसकी सारी की सारी कटिंग वगैरह कर दी थी। उसके बाद उनको खानी थी रोटी, तो मैंने यहाँ पे उनके लिए रोटी बना दी थी। मेरे को खानी थी बस ये मतलब कि सूखी खानी थी और उनको खानी थी ग्रेवी वाली, तो बस उनके लिए आधी अलग निकाल दी थी। यहाँ पे उनकी प्लेट तैयार कर दी थी हस्बैंड जी की। उसके बाद मैंने अपनी यहाँ पे सूखी सूखी निकाल ली थी, और रोटी मुझे खानी नहीं थी लेकिन हस्बैंड ने कम खाई, तो ये रोटी मैंने सोचा यार सुबह के लिए क्या ही रखूँगी, तो इससे अच्छा मैं ही खा लेती हूँ। फिर मैंने सोचा चलो मैं ही खा लूँगी। तो बस यहाँ पे ये रोता है तो मैं इसको अपनी गोद में लेके ही खाना खा लेती हूँ। मैंने कहा चलो ये रो रहा है, इसको गोद में ही लेके खाना खा लेती हूँ। लेकिन इसकी आदत ऐसी है कि जब भी प्लेट वगैरह कुछ भी देखता है सामने तो ये हाथ मारने लग जाता है। और आज भी इसने ऐसे ही किया, मेरी प्लेट हाथ मार के इसने नीचे को कर दी। वो गिरते गिरते बची एकदम। इसको इस तरीके से करता है, उसके पापा ने इसको डांटा और ये रोने लगा बहुत बुरे तरीके से, इस तरीके से करता है। तो मैंने कहा इसको गोद में लेना ही बेकार है, तो बस इस तरीके से ही रहा जब भी ये करता है।